एक महाकवीचं साहित्य जगतचं आपलं बाबू एम जाधव ही बाबू एम जाधव गुलाबाराचं व्यक्तिगत काय करायचं काय केलं समाज सदस्य दिलो। जय सेवालाल। मैं आज यहाँ पर जो हमारे महाराष्ट्र और कर्नाटक और दूसरे तेलंगाना राज्य के भक्तगण आए हैं उससे लिए हिंदी में बात करना चाहता हूँ मैं। तो पहला प्रथम हम हमारे परम पूजनीय श्री संत श्री सेवालाल महाराज के श्री चरणों में मेरे वंदन करते हुए हमारे जो बंजारा धर्म के पूरे संत और माताओं के चरणों में वंदन करें। आज जो हमारे इस श्रीमठ के पीठाधिपति श्री लोकेश महाराज जी के चरण में वंदन करते हुए आज जब इस धरती के ऊपर धर्म के ऊपर अधर्म का शक्ति प्रभाव ज्यादा होता है तभी भगवान हर एक रूप में पैदा होकर आता है। उसी तरह आज जो हमारा धर्म बंजारा धर्म के अंदर बंजारा धर्म ऐसा एक धर्म है जो किसी भाषा को उन्होंने लिखकर नहीं रखा है, किसी आचार विचारों को किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है और किसी धोरणा को उनके सिद्धांत ग्रंथ को लेकर नहीं चलने वाला, फिर भी ऐसा एक धर्म है, ऐसा एक संस्कृति है इस दुनिया में कई सालों से जिंदा रहने वाली एक संस्कृति है, वो बंजारा संस्कृति है। उस बंजारा संस्कृति को मानने वाले और उसको आचरण करके चलने वाले लोगों को ही बंजारा कहते हैं। उस बंजारा धर्म के समाज के अंदर अभी तक जो बहुत सारे बड़े बड़े हमारे संत हरगुरु शरणों ने आए हुए हैं इस धर्म मार्ग के ऊपर चलने के लिए हमने मार्गदर्शन दिया है। तो आज इस साल में जैसे हमारे प्रेम सिंह चौहान जी ने कहा कि हमारे प्रेम सिंह चौहान जी हमारे कर्नाटक राज्य के जो प्रौढ़शाला शिक्षकों का एक राज्य उपाध्यक्ष है, उनके साथ हमारे खेम सिंह जी है, हमारे फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है। उन सभी लोगों के मनोकामना ये है कि पहली बार प्रथम समय है कि जब 11वीं शताब्दी में श्री बसवाना जी की जो अनुभव मंडप में जो पूरे बिछड़े हुए और नीचे छोटे छोटे समाज के धर्म गुरुओं को लेकर धर्म जागृत करते हुए कैसे इस समाज के अंदर क्रांति किए थे, उसी तरह इस साल हमारे बंजारा धर्म के बहुत सारे संत शरण माताओं की अपेक्षा थी कि किसी तरह से इस बंजारा को एकता लाना है और बंजारा धर्म को जीवित रखते हुए कुछ पीढ़ी तक ले जाना है। उसी विचारधारा के ऊपर इस पहली बार कर्नाटक में पूरे कर्नाटक के जितने संत शरण थे उन सभी मिलके कर्नाटक अखिल कर्नाटक बंजारा धर्म गुरुओं का एक समावेश रचना किया है, एक संगठन रचना किया है। उसी संगठन के आज का इस संगठन के अध्यक्ष बनाकर इस हमारे गुरुजी श्री लोकेश महाराज को अपने पूरे कर्नाटक के पूरे संत शरण उनका आशीर्वाद से महाराज को आज अध्यक्ष बना है। इस अध्यक्ष बनाने का जो समावेश था इसके अंदर महाराष्ट्र के और कर्नाटक के और तेलंगाना के पूरे हिंदुस्तान से दूर दूर से जो है राजकीय गण्य थे, सामाजिक चिंतक, कवि, साहिती, इतने बड़े बड़े लोग आके जो इस जमात को जवाबदारी हमने हमारे गुरुजी को दिया है। इसी संतस समय के अंदर हमारे सो भक्तगण है महाराज श्री लोकेश महाराज के भक्तगण सभी मिलके आज जो आके महाराज जी को इस पद ग्रहण के खुशी मौके के ऊपर हमारे पूरे टीम आके बापू के चरणों में इस फूल और इस शाल सम्मान करके आगे का जो इस समाज के ऊपर जो जब धर्म धर्म का अर्थ है कि उठाना, धर्म अंत नहीं होता। जब ये धर्म का अंत करने वाले आते हैं उसका अंत नहीं, क्योंकि धर्म कब जन्म हुआ किसी को पता नहीं है। तो धर्म के कार्य को लेकर चलने वाले को धर्मात्मा कहते हैं। ऐसे हमारे लोकेश महाराज जी आज धर्मात्मा बन गए हैं। तो ये धर्मात्मा की जवाबदारी है कि इस समाज को सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक सभी भक्तगणों को लेके चलने का जिम्मा जो है आज हमारे श्री लोकेश महाराज जी को दिए है हमारे समाज से तरफ से।
तो उसके लिए आज महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना पूरे जिला राज्य के आज भक्तगण आए इस खुशी मनाने के लिए इस तरफ आए। तो इसी खुशी में हम सब लोग है। और एक बार मैं कहूंगा कि इस खुशी को जाहिर करने के लिए कहीं हम 4 लोग आके यहाँ पर 5-50 लोग आके जमा होके महाराज को सम्मान किया तो उस सम्मान हम ही देखते हैं। लेकिन हमारे साथ है सुभाष चौहान जी, जो ऑल इंडिया बंजारा संदेश टीवी जो है ये पूरा दुनिया विश्व को पृथ्वी के अंदर जो भी जिसके पास है मोबाइल है उसके अंदर जो है श्री सुभाष चौहान जी का ऑल इंडिया बंजारा संदेश टीवी के साथ इस संदेश को ले जाने वाले हैं। उसी ताकत के दौर पर हम जो यहाँ पर मिले हैं। तो ये इस समय पर मैं सुभाष चौहान जी को धन्यवाद करूंगा कि कितना बड़ा काम कौन कर सकता है कि हमारे समाज के एक रत्न है, उसी रत्न के साथ आज हमने महाराज जी को